जो दुर्घटना हुई है उसका चेहरा उसका चेहरा नहीं रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। गाड़ी का सामने वाला कांच टुकड़े टुकड़े होकर उसके चेहरे में ऐसे धंस गया कि उसका चेहरा बिल्कुल नष्ट हो गया। अनु अग्रवाल, आशिकी का वह चेहरा जिसे पूरा देश दीवाना था। लेकिन इस स्टार के जीवन में ऐसे कई पन्ने हैं जो कभी मीडिया में नहीं आए। कौन सी बातें हैं जो अनु ने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताईं? आशिकी के सेट पर क्या हुआ था? उन्होंने अचानक बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया? उनकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उनके साथ क्या घटनाएं घटीं? और उस भीषणकार एक्सीडेंट के बाद जब वह कोमा से बाहर आईं तो उनके मन में क्या चल रहा था? आज हम आपको बताएंगे अनु अग्रवाल की वो अनजानी कहानियां जो कहीं नहीं छपीं। कहानी शुरू होती है 1989 में। अनु अग्रवाल महज 20 साल की थीं। उन्हें बिना किसी ऑडिशन के आशिकी के लिए लिया गया। लेकिन सेट पर उनका पहला दिन बेहद डरावना था। अनु एक बार अपनी किताब में बताती हैं, मैं अपने पहले दिन सेट पर पहुंची तो डायरेक्टर महेश भट्ट ने मुझसे कहा, तुम्हें राहुल के साथ एक किसिंग सीन करना है। मैं हैरान रह गई। मैंने मना कर दिया। लेकिन महेश भट्ट ने कहा, फिल्म का एक ही सीन है, तुम्हें करना पड़ेगा। यह सीन बाद में फिल्म का सबसे चर्चित सीन बना। लेकिन कम लोग जानते हैं कि अनु ने इस सीन के लिए 15 बार टेक लिया। वह बेहद घबराई हुई थीं। राहुल रॉय के साथ उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी। एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म आशिकी का बजट सिर्फ 90 लाख रुपए था। उस समय अनु को सिर्फ 50,000 रुपए की फीस मिली थी। लेकिन फिल्म ने 8 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया। अनु की फीस आज के हिसाब से 1 लाख रुपए भी नहीं थी। एक और अनजानी बात, अनु ने अपने सारे गाने खुद गाने की कोशिश की थी, लेकिन निर्माताओं ने उन्हें मना कर दिया। उनके गाने कुमार सानू और उदित नारायण जैसे प्लेबैक सिंगर्स ने गाए। अनु बाद में कहती थीं, मुझे लगता था कि मैं भी गा सकती हूं, लेकिन शायद यह अच्छा हुआ कि मुझे गाने नहीं दिए गए। आशिकी की सफलता के बाद अनु को ढेरों फिल्मों के ऑफर मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हम हैं, राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में ठुकरा दी थीं? हाँ, सही सुना। अनु को राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान के साथ लीड रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं टाइपकास्ट नहीं होना चाहती। बाद में यह रोल करिश्मा कपूर को मिला और फिल्म सुपरहिट रही। उन्होंने आमिर खान के साथ ही एक और फिल्म दिल में भी काम करने से मना कर दिया। अनु बहुत चुनिंदा थीं। उनका कहना था, मुझे वही फिल्में करनी हैं जो मुझे चुनौती दें। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सिर्फ 5 हिंदी फिल्में की, आशिकी, जानम, थोड़ा सा रुमानी हो जाए, खिलाड़ी 1992 और वापसी सहेली की। एक और अनजानी कहानी, अनु को हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर के एक सीक्वल में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने वह भी ठुकरा दिया क्योंकि उनका मन अब फिल्मों से उठ चुका था। अनु अग्रवाल और महेश भट्ट के बीच शुरुआत में बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें दरार आ गई। अनु ने अपनी किताब में बिना नाम लिए महेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, कई डायरेक्टर्स ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें फिल्में चाहिए तो कुछ खास एहसान करने होंगे। मैंने मना कर दिया। हालांकि उन्होंने कभी महेश भट्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडस्ट्री में सब जानते थे कि वह किसकी बात कर रही हैं। महेश भट्ट ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था, अनु ने जो लिखा है वह उनका दृष्टिकोण है, मैं उनकी परवाह नहीं करता।
अनु के फैसले के बाद महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्मों से बाहर कर दिया। इसके बाद अनु ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। यह उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय है जो आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका। 1993 में अनु ने बॉलीवुड छोड़ा। वह ऋषिकेश, हरिद्वार और फिर दक्षिण भारत के आश्रमों में चली गईं। लेकिन इस यात्रा के दौरान उनके साथ कई रोचक और डरावनी घटनाएं घटीं। एक बार अनु एक आश्रम में मौन साधना कर रही थीं। अचानक रात के 2 बजे उनके कमरे का दरवाजा खुला। एक संत ने उन्हें छूने की कोशिश की। अनु डर गईं। उन्होंने तुरंत वह आश्रम छोड़ दिया। एक और घटना, अनु ने एक बार 21 दिनों तक सिर्फ पानी पिया। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनका वजन 30 किलो तक गिर गया था। लोगों ने उन्हें देखा तो सोचा कि वह मरने वाली हैं। लेकिन अनु ने कहा, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर रही थी। अनु की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात कई प्रसिद्ध संतों से हुई। उन्होंने दक्षिण भारत के सत्य साईं बाबा के आश्रम में भी समय बिताया। लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। वह कहती थीं, मैं भगवान को ढूंढ रही थी, लेकिन वह मेरे अंदर ही था। जब अनु आध्यात्मिक यात्रा पर थीं, तब मीडिया में उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाने लगा कि अनु ड्रग्स की आदी हो गई हैं। एक टैबलॉइड ने लिखा, अनु अग्रवाल स्पॉटेड इन अ ड्रग्ड स्टेट एट अ पार्टी। यह बिल्कुल झूठ था। अनु ने बाद में अपनी किताब में लिखा, मैंने जीवन में कभी ड्रग्स नहीं ली। मैं तो शराब तक नहीं पीती थी। ये अफवाहें मेरी छवि खराब करने के लिए फैलाई गईं, लेकिन अनु ने इन अफवाहों का खंडन करने के लिए कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया। वह चुप रहीं। एक और अफवाह, कहा जाने लगा कि अनु की मौत हो चुकी है। कुछ वेबसाइट्स ने उनकी मृत्यु की पुष्टि भी कर दी थी। अनु के परिवार वालों को फोन आने लगे कि क्या अनु मर गई। अनु ने बाद में कहा, यह सुनकर मैं हंसी कि लोग मेरी मौत की कामना कर रहे हैं। 1999 में अनु का एक्सीडेंट हुआ। वह कोमा में चली गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कोमा के दौरान क्या देखा? अनु ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं कोमा में थी, लेकिन मेरा मन पूरी तरह सचेत था। मैं देख रही थी कि डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरे परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। यह सबसे डरावनी घटना थी। एक और हैरान करने वाली बात, अनु का दिल कई बार रुका था। डॉक्टरों को उन्हें रेसिटेट करना पड़ा। एक डॉक्टर ने बाद में बताया, हमने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। यह एक चमत्कार था कि वह बच गईं। जब अनु कोमा से बाहर आईं, तो उन्हें अपनी याददाश्त जानी पड़ी। उन्हें याद नहीं था कि वह कौन हैं। उनके माता पिता को उन्हें फिर से पहचान कराना पड़ा। तुम अनु हो, तुम एक एक्ट्रेस थी, तुमने आशिकी की थी। यह सुनकर अनु को आश्चर्य हुआ। हादसे के बाद अनु के चेहरे और सिर पर कई फ्रैक्चर थे। उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, लेकिन सर्जरी के बाद उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। अनु ने एक बार बताया, मैंने आईने में देखा तो मुझे अपनी पहचान नहीं मिली। मैं रोई, लेकिन फिर मैंने सोचा, यह चेहरा मेरी असली पहचान नहीं है। कुछ लोगों ने अनु पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने बोटॉक्स और फेसलिफ्ट करवाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सर्जरी मेडिकल कारणों से हुई थी। अनु ने कहा, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए यह करवाया। सर्जरी के बाद अनु ने योग सीखना शुरू किया। उन्होंने शरीर को स्वस्थ किया। आज वह दूसरों को योग सिखाती हैं। 2015 में अनु की किताब अनूप अ बायोग्राफी आई। इस किताब में उन्होंने बॉलीवुड के काले पहलुओं का जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था,
उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया? अनु ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ अपनी कहानी बता रही हूं। अगर लोग समझदार हैं तो वह खुद ही पहचान लेंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। किताब में उन्होंने लिखा कि कैसे एक डायरेक्टर ने उन्हें रात में अपने होटल के कमरे में बुलाया था। उन्होंने उस डायरेक्टर का नाम नहीं बताया, लेकिन संकेतों से लोग अंदाजा लगा रहे थे। यह किताब सुर्खियों में आई, लेकिन अनु ने अपने फैसले पर अड़े रहे। किताब के बाद कई लोगों ने अनु से पूछा, आपने यह सब पहले क्यों नहीं बताया? अनु ने जवाब दिया, उस समय मैं डरती थी, अब मैं डरती नहीं हूं। आज अनु अग्रवाल मुंबई में रहती हैं। वह योग और ध्यान सिखाती हैं। उनके पास कई छात्र हैं। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने गोद लिया है, उनके साथ रहती है। अनु फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वह कभी कभार इवेंट्स में दिख जाती हैं। उनका कहना है, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, अब मुझे कुछ साबित नहीं करना। वह कहती हैं, मेरा जीवन एक सीख है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। मैंने जल्दी में बॉलीवुड छोड़ा, जल्दी में आध्यात्मिकता में चली गई, लेकिन आखिरकार मुझे अपने अंदर ही शांति मिली। अनु अग्रवाल की अनजानी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। उनके जीवन में और भी कई राज हैं, लेकिन कुछ राज वह अपने तक ही रखना चाहती हैं। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है, जीवन में कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी, अनु अग्रवाल, अनजानी कहानियां। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।